दोस्तों अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए तो क्या तुम बिना सोचे समझे मार्केट में पैसा डाल दोगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर ये बोला जाता है कि लमसम में पैसा डाल दो, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। लेकिन जो मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूं ना, उसके बाद शायद तुम कभी भी बिना स्ट्रैटेजी के लमसम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे। सच ये है कि 80% लोग लमसम इन्वेस्टिंग गलत तरीके से करते हैं और फिर बोलते हैं मार्केट है, गैम्बल है। आज मैं सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि निफ्टी 50 के रियल डाटा के साथ प्रूफ दिखाने वाले हैं और एंड में किसी एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका लमसम इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगा और स्मूथ भी चलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ आपको बताई जाती है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की नॉलेज। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। दोस्तों इंडिया में इन्वेस्टिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिंग के नाम पे काफी लोग आधा अधूरा नॉलेज परोस कर सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। स्पेशली जब बात लमसम इन्वेस्टमेंट की आती है तो लोग ये मान के चलते हैं कि बस मार्केट में पैसा डाल दो और बाकी काम टाइम पर छोड़ दो। रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस स्मूथ हो ये जरूरी नहीं है और इसी गैप में 80% इन्वेस्टर गलती कर देते हैं। आज का ये वीडियो इसी गैप को फिल करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले समझते हैं लमसम इन्वेस्टिंग होता क्या है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक बड़ा अमाउंट एक ही टाइम पर इन्वेस्ट कर देना। मान लो अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 5 लाख, 10 लाख या फिर 10,000, 20,000, वॉट एवर जो तुम चाहते हो, ठीक है जी। जैसे मान लेते हैं 2 लाख रुपए एक ही दिन में निफ्टी 50 इंडेक्स में तुमने डाल दिया। इस स्ट्रैटेजी का एक अजम्पशन होता है कि मार्केट फ्यूचर में ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता भी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज मिस होती है। तुम किसी लेवल पे मार्केट में एंटर कर रहे हो, अगर एंट्री गलत हो गई तो रिटर्न का मैथ तो भले ही सही हो, एक्सपीरियंस थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। दोस्तों अब हम थोड़ा डाटा के माध्यम से समझते हैं। निफ्टी 50 का बेंचमार्क इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी भी ग्रो करता है, ये एक फैक्ट है। पिछले 20 से 30 सालों का एवरेज रिटर्न अगर आप देखोगे तो निफ्टी में रफली 11 से 13% का गार्ग रिटर्न दिया है। सुनने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। कभी मार्केट 40% ऊपर जाता है, कभी एक ही साल में 30 से 40% गिर भी जाता है और लमसम इन्वेस्टर का पूरा खेल इसी वैलेटिलिटी में बिगड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहली स्टोरी है दोस्तों रोहन की। रोहन एक प्राइवेट जॉब करता है, उसके पास बोनस आए 2 लाख रुपए। उसने न्यूज पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कई जगह से वीडियो देखी जहां ये बातें चल रही थी कि मार्केट स्ट्रांग है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होने वाली है। रोहन ने जनवरी 2020 के एंड में सोचा अब मैंने पैसा नहीं डाला तो कभी डालूंगा, और उसने एक ही दिन में पूरा पैसा 2 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद हफ्तों बाद कोविड क्रैश आया, मार्केट 30 से 35% गिर गया। सोचो रोहन के दिमाग में क्या चला होगा। 2 लाख रुपए कुछ ही दिनों में 1.4 लाख रुपीस के आसपास चले गए। टेक्निकली देखा जाए तो उसका डिसीजन गलत नहीं था, लेकिन टाइमिंग ने उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। मार्केट बाद में रिकवर भी हुआ, लेकिन रोहन का जो ब्रेक इवन होने में थोड़ा सालों लग गए और सबसे बड़ी बात वो मेंटेलिटी मार्केट से थोड़ा सा डर गया। वहीं पर दूसरी स्टोरी है आयशा की। उसके पास 2 लाख रुपए थे, उसने भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना था, लेकिन उसने पूरा पैसा एक ही दिन में मार्केट में नहीं डाला। तो उसने क्या किया, उसने अपना पैसा लिक्विड फंड में पार्क किया और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड फंड में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जब मार्केट गिरा उसके पास मंथली इन्वेस्टमेंट सस्ते प्राइस में मिले, जब मार्केट ऊपर गया तो नेचुरली हायर प्राइस पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी एवरेज बाइंग प्राइस रोहन से काफी बेटर थी और उसका एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहा। रिजल्ट क्या हुआ, रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस तो शायद इमिडिएटली ना दिखे, लेकिन रिस्क और टेंशन में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहीं पर एक चीज क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाती है, मार्केट से पैसा कम या ज्यादा नहीं होता, टाइमिंग एरर से होता है। लमसम इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है, और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग लमसम गलत तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट आता है दोस्तों, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी। एसटीपी बेसिकली लमसम और एसआईपी के बीच का ब्रिज है। इसमें तुम अपना पैसा, लमसम पैसा पहले लो रिस्क फंड में रखते हो, जैसे लिक्विड फंड या फिर डैप फंड में आप पैसा रखते हो, और फिर फिक्स इंटरवल पर उसमें से इक्विटी फंड में पैसा आप अपना ट्रांसफर करते जाते हो। मतलब पैसा तुम्हारे एक ही दिन में मार्केट के हवाले नहीं होता है।
है। इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो तुम्हारे पास 3 लाख रुपए है, अगर तुम एक ही दिन में इक्विटी में पैसा डाल देते हो, मार्केट गिरा तो फुल इम्पैक्ट तुम पे पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 3 लाख रुपए को लिक्विड फंड में डालकर 12 महीने में 25-25 हजार रुपए हर महीने इक्विटी में भेजते हो तो तुम मार्केट के हर फेज का फायदा उठा सकते हो। गिरावट में सबसे सस्ता खरीदते हो और ऊपर जाने पर नेचुरली कम यूनिट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर को टाइमिंग के स्ट्रेस से बचा देता है। लमसम बुरा नहीं है। एक बात क्लियर कर देता हूं, लमसम इन्वेस्टिंग गलत नहीं होती, गलत बिना प्लान के इन्वेस्टिंग करना होता है। अगर मार्केट ऑलरेडी काफी सस्ता है, वैल्यूएशन उसका लो है और तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लमसम बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो या फिर तुम श्योर नहीं हो तो एसटीपी या फिर एसआईपी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। देखो रियलिटी चेक देता हूँ, 80% लोग फेल क्यों होते हैं। मेजोरिटी इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखते हैं और इमोशन फोमो क्रिएट होता है और उसके बेसिस में वो डिसीजन ले लेते हैं। और जब मार्केट के अगेंस्ट जाता है तो वो पैनिक में बेच देते हैं या फिर इन्वेस्टिंग को ही ब्लेम कर देते हैं। इसलिए डाटा कहता है ज्यादा लोग मार्केट से पैसा नहीं, पेशेंस से ही हार जाते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिसिप्लिन, पेशेंस और सही प्रोसेस, बस इतना ही चाहिए होता है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, गलत स्ट्रैटेजी तुम्हारी दुश्मन हो सकती है। अगर तुम अपने लमसम को थोड़ा स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लो तो वही वोलेटिलिटी तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको जानकारी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उसके पास भी एक सही स्ट्रैटेजी पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी को अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में खुद से करके दिखाऊं तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो लेके जरूर आऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।